न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं आपको आज एक ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं और ग्राउंड रिपोर्ट बताने का कारण ये था कि वन विभाग की एक जमीन है, गोविंद मूलचंद भैरम करके कुराड़ी का रहने वाला व्यक्ति है जिसने अतिक्रमण किया हुआ है वन विभाग की जमीन पर। वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया। कल जो अभी आप बाजू के स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, यह वो अतिक्रमण की कार्रवाई जो हो रही थी उस कार्रवाई का वीडियो है, जहां वन विभाग के कर्मचारी और पुलिस विभाग के कर्मचारी यह मिलकर इस अतिक्रमण को हटाने का प्रयास कर रहे थे। वन विभाग की जो जमीन है वह कुराड़ी ग्राम पंचायत को इसलिए दी गई थी कि वह उस जमीन पर जो चराई होती है, जो किसानों के बैल जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, उनको चराई के लिए वो जमीन उन्होंने मुकर की गई थी। और वह जो जमीन है वह लगभग 28 दिसंबर 2016 को जिलाधिकारी कार्यालय से मांग की थी, ग्राम पंचायत कुराड़ी ने मांग की थी। लेकिन ये जो गोविंद मूलचंद भैरम है, इसने उस जगह बड़ा एक अपना निजी गोडाउन बनाया है, जहां वह संस्था के माध्यम से संस्था का धान खरीदी करता है और उस गोडाउन में उसे रखता है। इस तरीके का वहां जब यह सारे जो मामले की जांच करने के लिए या इस पूरे मामले की जब कंप्लेंट की गई, कंप्लेंट करने के बाद कहा गया था कि यह जो पूरा मामला है, यह मामले में कहीं ना कहीं जो सरकारी यंत्रणा है, जो तहसील विभाग के कर्मचारी है और तहसील विभाग के मंडल अधिकारी हो गए या तलाटी हो गए, यह कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में बने हुए हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको, गोंदिया जिले के गोरेगांव तहसील के वन परिक्षेत्र अधिकारी का उनका इस पूरे मामले में क्या क्या उनके पास कागज थे, वह पहले मैं आपको गोरेगांव वन विभाग के कार्यालय से आपको वहां से दिखाता हूं क्या पूरा मामला है। आज मैं जो आपको खबर बताने जा रहा हूं, यह खबर एक काफी चौंकाने वाली खबर है। दो विभागों के बीच में, यानी दो लोगों के बीच में तीसरे का फायदा जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से यह मामला है। वन विभाग और तहसील विभाग, यानी जो महसूल विभाग होता है, उसके बीच का यह मामला है। और लगभग यहाँ एक ज़मीन को लेकर, यानी वन विभाग की जो ज़मीन थी, उस ज़मीन पर एक व्यक्ति है जिसने अपना गोडाउन बनाया हुआ था और वह इनलीगली तरीके से था गोडाउन। उसका वन विभाग ने जब 7/12 निकाला हुआ था, जो ज़मीन का जो 7/12 है 24/2/2022 को, जैसा कि आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये वही 7/12 है। और इसी 7/12 में 24/2/2022 को यह 7/12 निकाला गया था। और जो आखिरी का फेरफार करने का जो दिनांक दिया गया है, इसमें जो तारीख बताई गई है, यह 4/12/2017 को यह जो ज़मीन है यह वन विभाग के हाथ में मौजूद है। ज़मीन यह वन विभाग के हाथ में 24/2/2022 को मौजूद ज़मीन है। लेकिन यह ज़मीन वन विभाग के हाथ से दूसरा ही कागज निकलता है इसका, और दूसरा कागज निकलता है 21/4/2022 को। और 21/4/2022 को जब कागज निकलता है, उस समय अंतिम जो इसका जो फेरफार का दिनांक बताया जाता है वह 20/4/2022 को बताया जाता है। अब इस पूरे ज़मीन का जो गट नंबर है 339 नंबर का यह गट नंबर है। वन विभाग के कर्मचारी अपनी पूरी जिम्मेदारी से उस जगह ज़मीन पर जो हुआ अतिक्रमण है, या वन विभाग की ज़मीन पर जो कंपार्टमेंट के 339 पर जो हुआ अतिक्रमण है, उसे हटाने के लिए पूरे बल के साथ, पूरे सभी अपने साजो सामान के साथ पहुंचते हैं और वो अपनी ज़मीन को मुक्त कराना चाहते हैं। लेकिन एक ऐसी घटना घटती है जिसमें जिलाधिकारी कार्यालय से 28/12/2016 को एक लेटर दिखाया जाता है। ये दूसरे 7/12 में मैं वो पढ़ के बता देता हूँ। जिलाधिकारी कार्यालय का 47 नंबर का एक आदेश जारी होता है कुराड़ी के लिए, जो साझा क्रमांक 339 के 7/12 पर लगता है और फेरफार का अंतिम दिनांक बताया जाता है 20/4/2022 का। अब इसमें उन्होंने बताया है कि कुराड़ी में जो यरने करके है, ताराचंद यरने, सुखलाल ताराचंद यरने, इनके नाम से वो ज़मीन और गांव के ग्रामीण के नाम से वो ज़मीन को दिखाया जाता है। लगभग यह 2 महीने बाद जब वन विभाग पहले अपनी ज़मीन को खुला करने का काम करती है,
तब वहाँ 7/12 होता है वन विभाग के नाम से। और फिर जब वन विभाग अपनी कार्रवाई करती है, जब्ती की कार्रवाइयाँ करना चाहती है, वहाँ से वो सारी चीज़ें हटाना चाहती है। जो गोडाउन बना हुआ था किसानों के लिए, वहाँ एक सेंटर भी खोला गया था, बाद में उस सेंटर को बंद कर दिया गया। और ऐसी सिचुएशन में जब वन विभाग के कर्मचारी पूरी जिम्मेदारी से अपना काम करना चाहते हैं, वन जमीन को बचाना चाहते हैं, तो दूसरा एक जो तहसील विभाग के कर्मचारी है, मंडल अधिकारी बोलिए, पटवारी बोलिए या तहसीलदार बोलिए, वो इस तरीके का 7/12 जारी करते हैं। और वहाँ सुखलाल ताराचंद येरने व इतर सर्व ग्राम कुराड़ी वालों को वो जमीन अलर्ट कर दी जाती है 339 नंबर की। दर्शकों, मैं अभी आपको तहसील विभाग भी लेके जाने वाला हूँ। तहसील विभाग में ये 2 महीने में 7/12 पर कैसे नाम बदले, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। दर्शकों, मैं अभी मौजूद हूँ तहसील कार्यालय के सामने, गोरेगांव की तहसील कार्यालय में। मैंने अभी यहाँ के गोस्वाई करके जो तहसीलदार साहब हैं उनसे इस पूरे मामले पर चर्चा की है। और चर्चा करने के बाद मैं आपको ये पूरा जो मामला है वो कैसा है, क्या मामला है वो बता देता हूँ। शंकर हीरामन चूटे करके यह पटवारी है, और ये पटवारी कुराड़ी का साजा जो है वहाँ का पटवारी है, और वहाँ से यह कार्यालय से काम देखता है। किसानों को जो 7/12 देना है, या किसानों को जो भी समस्या आती है तहसील विभाग से संबंधित, कृषि से संबंधित जो भी समस्या होती है, उसे यह पटवारी अपने लेवल पर कामों को अंजाम देते हैं, और उसी के लिए उन्हें सरकार पगार भी देती है। अभी मैं आपको जो बता रहा था कि साझा क्रमांक 339 क्रमांक का जो मेरे हाथ में अभी जो 7/12 है, उसमें लिखा गया है कि 4/12/2017 तक के एक भी फेरफार इस कागज पर प्रलंबित नहीं है, और कोई भी प्रलंबित कागज रखा नहीं गया है, और फेरफार का कहीं भी यह वन विभाग की ज़मीन है। वन विभाग की ज़मीन का उन्होंने उस पर ये भी नामांकन किया हुआ है कितनी ज़मीन है वन विभाग की। और जब 24/2/2022 को वन विभाग के जो RFO है, वन विभाग के जो वन परिक्षेत्र अधिकारी है, जब ये 7/12 मंगाते हैं, उस समय जो शंकर हीरामन चूटे करके जो पटवारी है, वह लिख के देता है कि शेरे में गोडाउन वहाँ मौजूद है। यह उसने 7/12 पर बताया हुआ है, गोडाउन मौजूद है। लेकिन जब वही पटवारी 2 महीने बाद फिर से एक 7/12 निकालता है, और 7/12 में बताता है 339 क्रमांक का जो साझा क्रमांक है, गट है, उसमें उसने कहा है कि 28/12/2016 का एक जिलाधिकारी कार्यालय का 47 नंबर का एक लेटर है, जिसमें उन्होंने वन जमीन को मांग की है। अच्छा, वन जमीन किसको मांग की गई है? ग्राम पंचायत के या वहाँ के मूल निवासियों ने वन जमीन नहीं मांगी है। सुखलाल तारामियर ने इस नाम से वन जमीन मांगी गई है, और कुराड़ी के ग्रामस्थ लोगों के लिए वन जमीन मांगी है। लगभग उन्होंने उसमें लिखा है शेवटचा फेरफार क्रमांक 994, जो 20/4/2022 को होता है। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो चूटे करके जो शंकर हीरामन चूटे जो कुराड़ी का पटवारी है, वो किस तरीके से इन 7/12 का फेरफार करता है, किस तरीके से इस कार्यक्रमों में फेरफार में हेराफेरी करता है। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि ये 21/4/2022 को 7/12 जारी हुआ है, यानी इसका जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें से प्रिंट आउट निकाला गया है। और फेरफार किस दिन किया गया है? तो 20/4/2022 को। यानी इस पूरे मामले में, यानी जो अच्छा, इसमें कहीं भी शेरे में गोडाउन करके उसने लिखा नहीं है। यानी कहने की बात यह थी कि जो पूरा जो मामला है, वन विभाग के कर्मचारी अपनी ज़मीन बचाना चाहते हैं, और तहसील विभाग के कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो मंडल अधिकारी हो गए, और तहसीलदार, उसके साथ ही पटवारी जो हो गए, इन दोनों ने मिलकर, मैंने जब इन तहसीलदार साहब से चर्चा की, तो तहसीलदार साहब ने मुझे पूरी तरह से बताया कि यह जो पूरा जो मामला होता है, यह मेरे तक के नहीं आता है, और यह मंडल अधिकारी और पटवारी ने ही फेरफार किया होता है, क्योंकि कागज़ उनके पास पहुंचते हैं। और अगर कोई क्रिटिकल केस होता है, जिसमें अगर किसी का नाम गलत हो गया होगा 7/12 में, या कुछ हो गया होगा, तो ऐसी सिचुएशन में ही फेरफार के जो केसेस होते हैं वो मेरे यहाँ तहसील विभाग में, तहसील कार्यालय में तक के पहुँचते हैं। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो शंकर हीरामन चूटे हैं, मैं अभी आपको कुराड़ी के उसके तलाठी कार्यालय भी ले जाने वाला हूं, वहां भी मैं दिखाता हूं आपको कि उसने क्या जवाब दिया है। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ।
दर्शकों, कुराड़ी गांव में पहुंच चुका हूं। इस पूरे मामले की जांच करने के लिए मैं दर्शकों आपको बता रहा हूं, तय तक के पहुंच चुका हूं। मंडल अधिकारी है, क्या नाम है सब आपका? बीडी भेंडारकर। बीडी भेंडारकर साहब है मंडल अधिकारी, और तलाठी जो है तो वो है एस चूटे। और यह आइए, इधर आइए, यह है इस कार्यालय के सबसे महत्वपूर्ण कहे जाने वाले कोतवाल। क्या नाम है आपका? घनश्याम पटले। घनश्याम पटले जो है इस कार्यालय के सबसे महत्वपूर्ण आदमी कहे जाते हैं। हालांकि पोस्ट में ये चतुर्थ श्रेणी में आते हैं, इनको ग्रेड ही नहीं है, यानी चतुर्थ श्रेणी के नीचे का भी ग्रेड, उनको ग्रेड ही अवेलेबल नहीं किया गया है। यह कोतवाल है, लेकिन कोतवाल की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। कब आए थे आप यहाँ कार्यालय में? मैं तो 2014 में लगा। 2014 में तहसील में थे, और यहाँ कब आए? 17 में। 17 में आए थे। लगभग जो आदेश मैंने अभी जो बताया था आपको, फेरफार हुआ जो आदेश है, वो आदेश की कॉपी भी मेरे पास इन्होंने दे दी है, मंडल अधिकारी और तलाठी ने। यह आदेश जो है यह 28 दिसंबर 2016 को निकाला गया था, और ये आदेश की कॉपी है। इस आदेश की कॉपी को जब इनके यहाँ यह कार्यालय में पहुंचा, मंडल अधिकारी कार्यालय पहुंचा था पहले कि क्या पहुंचाऊंगा? ये आदेश कहाँ पहुंचा होगा पहले? कलेक्टर ऑफिस से कहाँ पहुंचेगा? तहसील में हो सकता ये तहसील में पहुंचा करके इन्होंने कहा, फिर तहसील से हो सकता है क्योंकि मैं उस समय था नहीं। सवालिया निशान है इन्हीं के कार्यालय के कागज पर, इन्हीं का सवालिया निशान है। फिर उसके बाद यह व्यक्ति 17 में था, यहाँ 16 का आदेश है, 18 में यहाँ नए के तौर पर ये आए हैं, 10वें महीने में ये आए थे। चूटे जी, चूटे जी पहुंचे थे यहाँ। अब चूटे जी को यह पता नहीं था ये आदेश कब आया है, क्या आया, इसकी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पूरी जानकारी यह व्यक्ति को थी। इस व्यक्ति ने अचानक से जब ये 7/12 निकलता है, पहला 7/12 जब चूटे जी जाहिर करते हैं, उस 7/12 में बताया जाता है कि गोडाउन करके, ये आपने लिखा था क्या? गोडाउन था, ये गोडाउन था करके आपने वन विभाग को दिया था ये 7/12। हाँ बराबर। ये 24/2/2012 को गोडाउन है करके इन्होंने वन विभाग को लिखा था। 24/2/2022 तक के ये गोडाउन, ये मेरी राइटिंग नहीं है, ये 24/2/2022 तक के किसी इनको पता ही नहीं था, दूसरे महीने तक के पता नहीं था कि इसमें कोई प्रलंबित फेरफार है या कुछ भी कोई प्रक्रिया, इनको कोई अननोन थे उस समय। लेकिन अचानक यह 2 महीने बाद इन्हें पता चलता है कि 2016 में ये जो आदेश है, ये आदेश आया हुआ है। और ये आदेश तू नहीं बताया था भाई? फाइल में था सर। ये फाइल में था, तो फाइल में से निकाल कर यह कागज दिखाता है, और मंडल अधिकारी आपने फिर इसको अप्रूवल किया था? फिर पर इन्होंने इन्होंने, आपने क्या किया था फिर इसमें? मंडल, हाँ, मैं बताता हूँ, आप बताइए। ये मैंने आदेश तहसीलदार साहब को बताया। अच्छा, तहसीलदार साहब ने फिर बोले ये, और उधर से पर आपने बताए भी होंगे ना। हाँ। कि ये जो केस है, ये वन विभाग का कुछ तो भी मैटर चल रहा है, उसमें फेरफार लेना, तो तहसीलदार ने क्या बोला? ये मेंशन में इन्होंने क्या, जिनके जो रेट पड़ी ना अभी भैरम की, वो आमदार साहब से मिलने गए थे। आमदार साहब का फोन तहसीलदार, कौन से आमदार साहब का फोन गया था? वो मालूम नहीं मेरे को कौन थे आमदार का। कहाँ के आमदार का फोन गया था? वो नहीं मालूम, यानी आपको पता ही नहीं है। अच्छा, आमदार ने फोन किया तो आप फेरफार कर देते हैं? नहीं, हाँ। वैसा नहीं, ये आदेश था ना। अच्छा, ये आदेश में, अच्छा, और एक मजे की बात के सामने में, मैं कुछ गलत नहीं, अभी ये जो सुखलाल ताराम यरने के नाम से आपने बनाया है, हाँ, बराबर, यह उस समय सरपंच हुआ करते थे, बराबर है, लेकिन में लिखा है मेंशन में, हाँ, आदेश में लिखा सरपंच हुआ करते थे। ये देखो सुधारित आदेश है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि पहले हमने जो आदेश दिए थे, मागणीदार नाव, समुदायाचे नाव, ग्रामपंचायत पर सर्व गावकरी कुराडी असे चुकीचे नमूद झालेले आहे, लिखा है। हाँ। उसके बाद में उन्होंने सुधारित आदेश भेजे 16 को, 28 डिसेंबर 2016 को। वह लिखा है की उक्त प्रकरणी जोडपत्र 3 मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या ताब्यात असलेल्या जमिनीच्या वन के मालकी हक्क हे वाक्य वगळण्यात येत आहे। सुधारित आदेशान्वये सामूहिक वन हक्काचे व हक्क ग्रामपंचायत व सर्व गावकरी राहणार कुराडी ऐवजी श्री सुखलाल ताराचंद एरने व इतर सर्व ग्रामवासी कुराडी असे राहील। तो ये क्यों ऐसा उन्होंने दिया आदेश? वो तहसील कलेक्टर जानेगा, है ना। देखिए क्या होता है, वन जमीन को अगर आपको किसी को अपने नाम पर करना होगा तो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच जाइए, जिलाधिकारी कार्यालय में फाइल दे दीजिए, फाइल सबमिट कर दीजिए, और ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। और ऐसे काफी जो रोचक पटवारी के तौर पर काम करते हैं चूटे जी, इनको पता था वन विभाग का केस चल रहा है,
फिर भी इन्होंने आमदार का फोन तहसीलदार को जाता है और तहसीलदार इन्हें आदेश देते हैं। नहीं, कोर्ट में मैटर कोर्ट गया में नहीं, मैटर नहीं, जाने नहीं, का था, फिर हाँ। अब कोर्ट में कब गया मैटर ये? कोर्ट में जाने को था इसलिए अभी नहीं, मैटर गया अगर क्या? कोर्ट में अगर रहता तो हम नहीं लेते कुछ भी। तो कोर्ट में अभी मैटर को उन्होंने कोर्ट में ले गए हैं। हाँ, तो फिर अब वो कोर्ट में ले गए तो ये आदेश आएगा, फेरफार- उसके हिसाब से हम 7 बार अब फेरफार वगैरह 7-12 काफी ये होगा। जो है ना, मंडल अधिकारी की आदेश के भूमिका हिसाब से क्या काम है, करने का। मंडल अधिकारी की भूमिका क्या है वो अभी मैं आपको बता दूंगा। आपका इसमें क्या था, यानी फेरफार में फिर आपकी कोई साइन वगैरह लगी या कुछ लगा? फेरफार मंजूर किया ना मैंने। फिर आपने फेरफार मंजूर किया, लेकिन आपको पता था कि वन विभाग की कार्रवाई हो रही है, जो जगमन पर जो गोडाउन बना हुआ है उस पर कार्रवाई होने वाली थी, तो फिर आपने यह फेरफार को रोका क्यों नहीं? रुका है ना, हमको पत्र नहीं आया ना वन विभाग से। वन विभाग की तरफ से मेरे को अच्छा, वन विभाग की तरफ से आपको पत्र नहीं आया? तहसील को भी पत्र नहीं आया। तहसील को भी नहीं आया। हाँ। अच्छा, करके आपने कार्रवाई रोकी नहीं। अगर- अच्छा, ये फाइल कैसे क्या खोज निकाला भाई तूने? हाँ ना, ऐसा है ना? खोजा नहीं सर, हाँ, हमारी खोजा नहीं, फाइला हाँ। बनी है जैसे अच्छा, वो फाइलों तो में पुरानी रहता अभी अभी कितने प्रलंबित है ये तुम्हारे पास प्रकरण? कैसा है ये सर, दोष प्रकरण दोस्ती बस। दो ही प्रकरण है और कोई प्रकरण नहीं है? इसमें और कोई एक गट है प्रकरण सर, नहीं इसमें है? और एक गट है। अच्छा। इसमें और एक गट है, वो भी ग्राम पंचायत कुराड़ी के नाम से हस्तांतरित हुआ है। अच्छा, ये 682। तो ये हो गया क्या फेरफार? ये भी हो गया। ये भी उसी समय हाँ, कर दिया दोनों है? एक साथ कर दिए। दोनों एक साथ कर करेंगे दिए ना, सबका अच्छा, आदेश अच्छा। एक ही है ना। अच्छा अच्छा, आदेश एक ही है। एक ही नहीं, एक अलग अलग आदेश है। अच्छा। लेकिन एक ही तारीख को निकला एक ही तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय से निकला हुआ है। दर्शकों, यह पूरे मामले में अभी मैंने जिस तरीके से थोड़ा सा मेरा मजाकिया लहजा लगा दर्शकों, क्योंकि कैसा है, ये जो पूरा मामला है, दोनों तीनों कर्मचारी गोलमाल किस तरीके से करते हैं यह मेरे को आपको बताना था, करके मैंने यह पूरा थोड़ा सा मजाकिया तौर पर इनका लिया हुआ है इंटरव्यू है। एक्चुअली संगीन अपराध किया हुआ है इन दोनों कर्मचारियों ने, और साथ में यह जो कोतवाल है, यह कोतवाल भी इस अपराध का बराबर का हिस्सेदार है। पटवारी ने कहा, विधायक का फोन आया तहसीलदार को और तहसीलदार ने आदेश जारी करते हैं कि ये फेरफार ले लिया जाए। अभी मैं जब वहां तहसील अधिकारी से, जब तहसीलदार से मैं मिला तो तहसीलदार ने अपनी बगले झांकने का काम किया। मैंने अभी आपको लास्ट एंकर में बताया कि तहसील विभाग के तहसीलदार बोल रहे थे कि मुझे तो यह पूरा प्रकरण पता ही नहीं है, और यहाँ उनके अधीनस्थ कर्मचारी हमें बताते हैं कि यह पूरा मामला जो है यह तहसीलदार की देखरेख में हुआ है। दर्शकों, इस तरीके के मामले कई बनते हैं और कई मामलों में कर्मचारी जो होते हैं, चूटे जी जो है उन्होंने दोनों 7/12 जारी किए हुए, दोनों 7/12 पे हस्ताक्षर उन्हीं के हैं। चूटे जी को भी पता था, कंप्लेंटर को भी पता था, सारे लोगों को पता था कि वन विभाग की जमीन है, और वन विभाग का दावा जो है, वन विभाग की जो जमीन है वो वन विभाग की जमीन में उनके 7/12 पर लिखा हुआ है कि वह जंगल चराई के लिए या उस जंगल पर वह जलाऊ जो इमारती लाकुड़ होता है, जो लकड़ा जंगल से काट के लाया जाता है, या बिट्टियाँ जो बनाई जाती है, जलाऊ लकड़ियाँ जो बनाई जाती है बेचने के लिए, वो रखने वाले थे। ये ऐसा आदेश ही वो 7/12 पे लिखा हुआ है, लेकिन वह वन जमीन का 7/12 339 नंबर का जो साझा क्रमांक है, वह कहीं ना कहीं इन अधिकारियों के हत्थे चढ़कर वो किसी गांव वाले की जागीर बनता है। यह इस देश की सबसे बड़ी शोकांतिका है कि यहाँ केवल कागज बोले जाते हैं। कागज के आधार पर आप सरकारी जमीन को कैसे भी अपने नाम से कर सकते हैं, अगर आपके पास कागज है तो। अगर कागज नहीं है, फर्जी कागज बनाए जाते हैं दर्शकों, और इन तरीके के फर्जी कागज बनाने वाले अधिकारी, ये मैंने आपको 3 कर्मचारी दिखाए हैं कुराड़ी के। मैं तो चाहूंगा कि जल्द से जल्द तत्काल इन तीनों कर्मचारियों को निलंबित न करते निकासित किया जाए, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों की वजह से पूरी यंत्रणा भ्रष्ट हो चुकी है। दर्शकों, मैं आपको हमेशा बताते रहता हूं कि सच का साथ दे। दर्शकों, जब भी आपको लगता है कि आपके इलाके में इस तरीके की कोई कार्रवाई होती है, तो आप हमें हमारे नंबरों पर हमें जानकारी दे, ताकि हम ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की पूरी भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वह खोद कर आपके सामने पेश कर सके। यह जो पटवारी, मंडल अधिकारी और यह जो कोतवाल था, अभी आपने जो वीडियो में देखा, ये किस तरीके से कागजों की हेराफेरी करते हैं। अभी मेरे पास ये जो सारे कागज है, जब भी पहले आपने एंकर में देखा होगा मेरे कि मेरे पास 2 कागज थे, 2 कागज के फिर 4 कागज हो गए, 4 के फिर 6 कागज हो गए, 6 के फिर 8 कागज हो गए। अभी मेरे पास आप देख रहे हैं 10 कागज है। 10 कागज में मैंने यह नमूना 8 क्रमांक निकाला है, नियम 32/1,
जो ग्राम पंचायत ने टैक्स जोड़ा हुआ है, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर मालकाना हक जो रहेगा, यानी जो वहाँ किराएदार के तौर पर गोविंद मूलचंद भैरम का यह गोडाउन पर टैक्स लगा हुआ है 3129 रुपये का। यह ग्राम पंचायत का कागज मैंने अभी निकलवाया है। दर्शकों, यह पूरे मामले से आपको अवगत इसलिए कराना था कि किस तरीके से ज़मीनों की हेरा फेरी की जाती है, कागजों की हेरा फेरी कर कर सरकारी ज़मीन पर कब्जे किए जाते हैं। और यह जो खेल है यह हर ज़िले में, राज्य की हर तहसील में, हर गांव में, कस्बों में। कुराड़ी जो है यह गोरेगांव तहसील के तहत आने वाला एक छोटा सा गांव है और उसी जगह से मैं आपको यह ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।